Assalamu alaikum, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So now in this video we will discuss about the lysosomal disease. लाइसोसोमल डिसीज़ क्यों होती है? लाइसोसोम की कमी की वजह से सेल के अंदर लाइसोसोम में कोई एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से लाइसोसोमल डिसीज़ हो जाती है. दैट डिसीज़ इज नोन एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़. मोर दैन 30 डिसीज़ को नोट कर लिया गया है. उनमें से 3 डिसीज़ आपकी रिपोर्ट की गई है. दैट इज़ टे सेक डिसीज़, गॉचे डिसीज़ एंड क्रेब डिसीज़. टे सेक डिसीज़, गॉचे डिसीज़, क्रेब डिसीज़, तीनों डिसीज़ के अंदर मेंटल रिटार्डेशन तो होती है. जो टे सेक डिसीज़ है वो डेथ बाय एज ऑफ 3, यानी कि टे सेक डिसीज़ में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 3 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है. जबकि जो क्रेब डिसीज़ है उसके अंदर एक बच्चे की बर्थ के बाद उसकी डेथ एज बाय 2, यानी कि जब उसकी डेथ हो जाती है एज बाय 2 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है. जबकि जो टे सेक डिजीज़ है उसमें मेंटल रिटार्डेशन और डेथ बाय एज ऑफ 3 के साथ साथ ब्लाइंडनेस भी हो जाती है. जबकि गॉचे डिजीज़ के अंदर लिवर और स्प्लीन एनलार्ज कर जाता है, इरोजन ऑफ लॉन्ग होल्स, मेंटल रिटार्डेशन और इन्फेंटाइल फॉर्म होती है. जबकि जो कैप्स डिसीज़ है उसके अंदर माइलिनेटेड शीट जो होती है वो उसका लॉस हो जाता है. तो लॉस ऑफ माइलिन, मेंटल रिटार्डेशन एंड डेथ बाय एज ऑफ 2. सो दीज आर बेसिकली द 3 डिजीज़ ऑफ द लाइसोसोम. और वेरी से आपको कोई लाइक रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप याद कर लो कि टे सेक डिजीज़, गॉचे, क्रेब, तीनों में आपके पास मेंटल रिटार्डेशन होती है. डेथ बाय एज ऑफ 3 इन टे सेक डिजीज़, डेथ बाय एज ऑफ 2 इन द क्रेब डिजीज़ एंड गॉचे डिजीज़ में लिवर और स्प्लीन इनलार्ज कर जाता है, इरोजन ऑफ लॉन्ग होल्स हो जाती है. और इसके अलावा टे सेक डिसीज़ में ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्रेब डिसीज़ में लॉस ऑफ माइलिन हो जाता है. इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, यू गाइस कैन subscribe my YouTube channel, and if you guys have any queries, so you guys can ask me in the comment section. Clearly I will answer you inshallah. Allah Hafiz.